हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th वेक्टर्स के आज दो इनइक्वालिटी मैं आज की क्लास में आपको बताने वाला हूँ, जिनको कहते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी एंड कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। दोनों रिजल्ट यूजफुल हैं, तो इनके प्रूफ बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्या प्रूव करना है? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं हम इस रिजल्ट से। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इसके इक्वल होता है। मैं डिटेल में आपको सब कुछ बताऊंगा। अब वैसे सबको पता होना चाहिए, फिर भी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड का साइन क्यों नहीं आता ये वाला। तो इसके लिए आपको एक तो ये रिजल्ट पता होना चाहिए कि ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए डॉट ए होता है। तो अगर हम इस बात को यूज करें तो ए प्लस बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे नॉर्मल, तो ए डॉट ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये रिजल्ट हमारा आ जाएगा। ए डॉट बी 2 ए डॉट बी। तो ये आपको ये भी समझा दिया है, लेकिन मेन तो ये चीज़ याद रखनी है। अब इसमें भी हम क्या करेंगे अभी आगे, इसको क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी को। ए डॉट बी होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो ये हमें अब रिजल्ट मिल गया। अब इसका यूज करेंगे, कैसे करते हैं वो देखते हैं। देखो, आपको पता है कि कोस थीटा ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1। कोस थीटा 1 से कम होता है। तो इसमें दोनों तरफ हम 2ab से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड कोस थीटा, 2a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इसको प्लस कर देते हैं। ये स्क्वायर दोनों तरफ प्लस कर दिया हमने, और बस इतना सही काम है। अब ये ख़त्म हो जाएगा हमारा। इसकी जगह क्या लिख देते हैं, यूजिंग 1, या ऐसे भी डायरेक्ट भी लिख सकते थे। इसकी जगह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये नॉर्मल आइडेंटिटी लग रही है, ए मैग्नीट्यूड प्लस बी मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर हट गया। तो इसको क्या कहते हैं, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ये हमारी प्रूव हो गई। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट। ए डॉट बी का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये और भी ज़्यादा आसान है, बिल्कुल छोटी सी है। तो इसमें हम स्टार्टिंग करते हैं। देखो यहाँ से कोस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1 है ना। ऊपर भी बता दिया था, फिर भी मैं यहाँ दोबारा बता देता हूँ कि कोस की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, इसलिए कोस स्क्वायर लेस देन 1। अब जो हमें ऊपर प्रूव करना है,
दोनों तरफ इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान से समझना है। ये क्या बन गया हमारा, इसको हम लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ए डॉट बी, है ना, और ये हमारा आ गया ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। ये प्रूव हो गया हमारा। तो ये प्रूव करना था। तो ये दोनों इनइक्वालिटी मैंने आपको बता दी आज की क्लास में। इसको वैसे फर्दर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ए डॉट बी लेस देन इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। तो दोनों इनइक्वालिटी आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। थैंक यू वेरी मच।